हाय एवरीवन, मैं सीमा त्यागी स्वागत करती हूँ यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसे कि हम टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं उसमें थर्ड टॉपिक ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल किया हुआ है। 120 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी हमारे 30 क्वेश्चन रहते हैं, उसको भी आज कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सुमेलित कीजिए मतलब मिलान कीजिए। इन मिलान वाले क्वेश्चन में बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या ज़्यादा फायदा इनमें है कि हमें एक क्वेश्चन के साथ 3 से 4 क्वेश्चन रेडी हो जाते हैं। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाते हैं। तो मिलान वाले क्वेश्चनों की जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो पूछा गया है कि चारों वेद दिए हुए हैं। ठीक है, चारों वेदों के सामने क्या दिया हुआ है कि आपको मिलाना है कि इस वाले वेद के अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या विषय वस्तु है, क्या सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है भाई, ऋग्वेद के अंदर क्या है, देवताओं की स्तुति है, प्रार्थना है, संकल्प है। ठीक है, एक तरह से क्या है आपका, क्या पता चल रहा है आपको, महिमा है, ईश्वर की महिमा है, गुणगान किया हुआ है। दूसरा ऋग्वेद है, दूसरा क्या है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर आपका क्या मिलेगा, यजुर्वेद के अंदर आपकी चीज़ें मिलती है, यागिक कर्मकांड हो गया, बलिदान प्रथाएं होगी, ये चीज़ें हैं। सामवेद में आपका संगीत गायन होगा। अथर्ववेद में आपका जादू टोना है, भूत पिशाच है, वशीकरण है, औषधि है, ये आपका अथर्ववेद में मिलता है। अब देखिए मिलान करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अथर्ववेद के अंदर क्या है, अथर्ववेद के अंदर आपका अथर्ववेद में के अंदर क्या है, औषधियों से संबंधित। ठीक है, औषधि है, जादू टोना है, भूत पिशाच है, वशीकरण है, ये सारे अथर्ववेद के अंदर आते हैं। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा है। ठीक है, यजुर्वेद बार बार हम पढ़ रहे हैं, यजुर्वेद में क्या है, यागिक कर्म कांड और बलिदान प्रथा। ठीक है, नेक्स्ट है सामवेद, और सामवेद में संगीत। तो क्वेश्चन जो आंसर जाने वाला है वो ए जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए। तो चारों वेद जब आप पढ़ो, चारों वेदों का विषय वस्तु मतलब इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या सब्जेक्ट है, क्या मैटर है, वो चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट चलते हैं हम। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, किससे पता चलता है, अभी तो हमने पढ़ा है यागिक कर्मकांड और बलिदान प्रथा, वो किस चीज़ से पता चलती है, यजुर्वेद से। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसका राइट आंसर रहेगा यजुर्वेद। ऋग्वेद में क्या है आपने पढ़ा हुआ है, ईश्वर की स्तुति है। सामवेद में संगीत है। ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, वेदों को इजी लैंग्वेज में भेजना मतलब लोगों तक पहुंचाना। यजुर्वेद में यागिक कर्मकांड है। नेक्स्ट चलते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम पर समर्पित है। ठीक है, बार बार पढ़ रहे हैं, नौवां मंडल। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं, 10 में से जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को या सोम मंडल को, सोम रस को, कुछ भी लिख सकते हैं, सोम देवता सोम को समर्पित है। नेक्स्ट चलते हैं। 7वें में आपको पता है क्या हुआ था, दासराग युद्ध हुआ था 7वें मंडल में। और 10वां मंडल में आपको पता है नदी सूक्त है, पुरुष सूक्त है, ये सब 10वें मंडल के अंदर है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। ठीक है, वंश परंपरागत राजतंत्र का मतलब था अगर कोई बैठा है फिर उसका बेटा बैठा है फिर उसका बेटा बैठा है तो उसको बोलते हैं वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली ही क्या थी, लोकप्रिय थी। वैसे तो ऋग्वैदिक काल में गणतंत्र भी थी, बट वंश परंपरागत जो प्रणाली है वो ऋग्वैदिक काल से ही शुरू हो चुकी थी। बाद में इसका जो एक तरह से बिल्कुल रूल रेगुलेशन ये नहीं था कि देखो जैसे यहाँ पे बाप बन जाता है फिर बेटा बनता है फिर आगे बेटा बनता है, बट ये बेटा अच्छा काम नहीं कर रहा तो ऋग्वैदिक काल में कहीं ना कहीं इसको हटा दिया जाता था। ठीक है, बट बाद में क्या हुआ, अब हटाना नहीं था, फिर तो बाद में उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा, वंशानुगत ही प्रणाली हो चुकी थी। तो ये कहीं ना कहीं क्या थी, वंश परंपरागत राजतंत्र ज़्यादा फेमस था, लोकप्रिय था। वैदिक युगीन सभा कौन सी होती है, वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद सभा को वैदिक युगीन सभा कहते हैं। नेक्स्ट है 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था। ठीक है, भरत मतलब पूछ रहे हैं उनका पुरोहित कौन था, भरत बी है वशिष्ठ। 10 राजाओं के युद्ध में भरत का पुरोहित वशिष्ठ था, क्योंकि पहले कौन था, विश्वामित्र था। विश्वामित्र उसको हटाया था ना, तभी तो ये युद्ध हुआ था। उसको अपना पुरोहित हटा दिया गया और वशिष्ठ को बना लिया गया। विश्वामित्र को गुस्सा आया, उसने अपने साथ 10 राजाओं को मिलाया और इधर से आपका कौन सा हो गया, भरत वंश वाले। ठीक है, सुदास। तो ये विश्वामित्र बाद में इस तरफ हो जाता, पहले विश्वामित्र था, बट कह रहे 10 राजाओं के युद्ध में बात चल रही है तो वशिष्ठ था।
पूछा जाए किसको हटाकर वशिष्ठ को बनाया गया था, विश्वामित्र को हटाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है, सही नहीं है पूछ रहा है। तो ये है, वे सभा के कार्य में भाग लेती थी, बिल्कुल लेती थी, सभा में भी समिति में भी। वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, बिल्कुल करती थी, यज्ञों में भी उनका पार्टिसिपेट था, वेदों में भी था। वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, बिल्कुल लेती थी। रजस्वला होने से पहले उनका विवाह हो जाता था, मतलब जब तक वे बड़ी होती थी उनसे पहले ही, मतलब बाल विवाह जिसको कहते हैं, उनका विवाह हो जाता था, तो बाल विवाह नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, उनकी मर्जी थी, वो विवाह कर भी सकती, विवाह नहीं भी करे, उन पर कोई थोप नहीं थी, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन किया गया है, उसका बकरा खींचता था, मतलब ये कहा गया है कि ऋग्वेद में जो देवता था, ऐसा कौन सा देवता जिसका रथ बकरे खींचते थे, बकरे, तो वो किसके बारे में कहा गया, पुसुन देवता को। ठीक है, बाद में पशुओं का देवता फिर चेंज होते रहते हैं देवता, वरुण है, रुद्र है, यम है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस अक्षेत्र का ग्रंथ है, मतलब किससे संबंधित है, तो ईरान से, हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं कि ईरान का जो ग्रंथ है वो है जैन अवेस्ता। उसकी जो समानता है वो सिमिलर किसके बराबर बताया गया है, ऋग्वेद की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें यज्ञ वेदियों का निर्माण का विवरण मिला हुआ है। अभी हमने पढ़ा है लास्ट क्लासेस में, यज्ञ वेदियों का निर्माण या यज्ञ वेदियों का मापन किसके अंदर मिला हुआ है, शुल्ब सूत्र में। ठीक है, शुल्ब सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र, ये तीन हैं, किसके पार्ट है, कल्प सूत्र के। कल्प सूत्र के तीन पार्ट है, ग्रह सूत्र, शुल्ब सूत्र, धर्म सूत्र। और शुल्ब सूत्र के अंदर यज्ञ वेदियों का निर्माण या उनका माप मिलता है। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है, छांदोग्य उपनिषदों का, तो ये तो पता नहीं हम कितनी बार पढ़ चुके हैं कि छांदोग्य जो उपनिषद है वो किससे संबंधित है, सामवेद से। किससे है, सामवेद से। एक बार फिर बता देती हूँ, ये उपनिषद पूछा हुआ है, छांदोग्य उपनिषद। एक थे आपके ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ में क्या पढ़ा आपने, ब्राह्मण ग्रंथ अलग अलग होते हैं, जैसे ऋग्वेद का क्या क्या है, ऐतराय है, कौशितकी या संखायन है। ठीक है, उसके बाद यजुर्वेद का क्या है, शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, मैत्रायणी है, तैत्रीय है। सामवेद का क्या है, सामवेद का आपका जैमिनीय है। सामवेद का क्या रहेगा आपका, जैमिनीय है। ठीक है, एक मिनट, सामवेद का जैमिनीय रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा आपका गोपथ, वो किसका रहेगा, अथर्ववेद का। अथर्ववेद का गोपथ रहेगा, गोपथ। यहाँ तक हो गया। बट जैसे इनके ब्राह्मण ग्रंथ है ऐसे इनके उपनिषद भी है, अलग अलग उपनिषद भी है इनके। तो उपनिषद क्या है, ऐतराय और कौशितकी तो सेम ऋग्वेद का, उपनिषद भी यही है और ब्राह्मण ग्रंथ भी यही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो रहेगा आपका यजुर्वेद का रहेगा, वृद्रायण है, तैत्रीय है, कठ है, ईश है, श्वेतासुर है, मैत्रायणी है, महानारायण है। ये किसका है, ये किसके उपनिषद की बात कर रही हूँ मैं, ये उपनिषद आपके किसके हैं, यजुर्वेद के हैं। ये ऋग्वेद की, यजुर्वेद के पढ़े हमने। उसके बाद पूछा जाए सामवेद के उपनिषद कौन से हैं, तो केन है, छांदोग्य है, जैमिनीय है। अथर्ववेद के उपनिषद कौन से हैं, मांडुक्य है, पर्सन है, मुंडक है। तो ये सारे आपको उपनिषद भी नोटिस करके अच्छे से टेबल में याद रखने हैं कि कौन सा किसका उपनिषद है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। तो आपको छांदोग्य उपनिषद पूछा हुआ है, तो छांदोग्य उपनिषद सामवेद का। सामवेद के कितने उपनिषद है, 3 उपनिषद है। क्या क्या है, केन है, छांदोग्य है और जैमिनीय है। ठीक है, अथर्ववेद के मांडुक्य है, पर्सन है, मुंडक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा वेद गद और पद दोनों में है। ठीक है, तो यजुर्वेद, जब हम वेद पढ़ते हैं ना, तो जो यजुर्वेद है वो किस में है, गद और पद दोनों के अंदर है। कौन सा भाई, आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद गद में भी है और पद में भी है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है, ये भी कोई पूछने की बात है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, कितनी बार पढ़ेंगे। मैत्रेय संहिता का संबंध है, प्राचीन का मतलब सबसे पुराना, सबसे पहले, यही तो लिखा गया था, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में तब बाकी हैं तीनों उत्तरवैदिक काल के हैं। मैत्रेय संहिता का संबंध है, किससे है, मैत्रेय संहिता का संबंध है
यजुर्वेद से। ठीक है, मैत्रेय संहिता का संबंध यजुर्वेद से है, क्योंकि यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण मैत्रेय और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है। तो तीनों को कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। गोत्र शब्द का प्रमुख सर्वप्रथम मतलब प्रयोग कैसे हुआ, कहाँ हुआ, तो सबसे पहले गोत्र का ऋग्वेद में हुआ। किसमें? 10वें मंडल में। वंश का या वर्ण का मतलब वर्ण शब्द का यूज़ हुआ ना, वर्ण का यूज़ हुआ तो इसका मतलब गोत्र का भी यूज़ हुआ है। गोत्र शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो किसके अंदर हुआ है, वो आपके ऋग्वेद के अंदर हुआ है। और सारे गोत्र के जो अलग अलग जो 7वें से और आपके सेकंड से और आपका जो 7वां जो भी मंडल लिखे गए हैं उसमें क्या है, आपके सारे अलग अलग ब्राह्मणों, अलग अलग वंश के, अलग अलग गोत्र के ब्राह्मणों ने लिखा हुआ है। देखिए, एक तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले जो वर्ण का या पुरुष का कुछ भी जिक्र आए तो वो 10वें मंडल में हुआ है। ठीक है, स्पेशल गोत्र की बात होती है, गोत्र की, तो जो गोत्र का जिक्र है वो कहाँ पे होगा, गोत्र का जिक्र है तो देखिए, अगर ये 2 से 7 मंडल है, 10 मंडल है ना, दूसरे से जो 7वां मंडल है ये अलग अलग ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए हैं, अलग अलग ऋषि मुनियों के। ठीक है, तो इसको प्राचीन मंडल भी कहते हैं। इनको 2 से 7 वाले मंडल को याद रखना, 2 से 7, द्वितीय से सप्तम, इनको प्राचीन मंडल के नाम से भी जानते हैं, वंश मंडल के नाम से जानते हैं, ऋषि मंडल के नाम से जानते हैं और गोत्र मंडल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये अलग अलग ऋषियों के द्वारा लिखे गए। जैसे अलग अलग ऋषियों के द्वारा कैसे, जैसे दूसरा मंडल है वो गृत्समद भार्गव के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तीसरा मंडल है विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया, चौथा मंडल है वामदेव के द्वारा लिखा गया, 5वां मंडल अति के द्वारा लिखा गया, छठा मंडल है भारद्वाज के द्वारा लिखा गया, 7वां मंडल वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया। तो ये अलग अलग मंडल में अलग अलग ऋषियों का जिक्र है, अलग अलग ऋषियों ने बताया इनके बारे में, तो इसलिए इनको क्या ऋषि मंडल या वंश मंडल या गोत्र मंडल भी कहते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना बिल्कुल, ठीक है, भूलने वाली चीज़ें नहीं है कि जो गोत्र शब्द का प्रयोग है वो ऋग्वेद में हुआ है। सुरा की आहुति का संबंध है सोत्रामणि से। ठीक है, सुरा की जो आहुति का संबंध है वो सोत्रामणि से है। नेक्स्ट चलते हैं, ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। वंश मंडल अभी मैंने बताया ना, द्वितीय से सप्तम मंडल को वंश मंडल, गोत्र मंडल, ऋषि मंडल, इन मंडलों से जाना जाता है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है। अब ये कह रहा है कि जो ऋग्वेद में है किस शिल्प का उल्लेख नहीं है। मृद भांड है, बुनाई है, बढ़ई करी है, तो हाथी के दांत का उत्कीर्ण इसमें नहीं है। इसका मतलब ये पूछ रहा है आपसे, क्या हाथी नामक जो जानवर है, पशु है, उसकी खोज ऋग्वेदिक काल में हुई थी? नहीं। ये आपसे ना पूछ के सीधा ये पूछ लिया हाथी के दांत से कुछ बनाया जाता था, मतलब आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो राइट आंसर इसमें जो दिया गया है वो ए है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। ऋग्वेद में सर्वाधिक संबंधित जो मंत्र है वो किससे रिलेटेड है? अग्नि से, क्योंकि जो मंत्र शुरू होते हैं वो अग्नि से, मतलब कि उपासना से ही स्टार्ट किए जाते हैं। ठीक है, उनका जो कितने भी मंत्र होते हैं उनका जो प्रथम मंत्र होता है वो अग्नि देवता की उपासना से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो भरत के। अभी तो पढ़ा हमने, भरत ने विश्वामित्र को हटा के भरत को पुरोहित बना दिया गया था। ये पुरु हैं, ये क्रू हैं, ये त्रु हैं, ये सब क्या है? 10 राजाओं में से थे, 5 थे ना आर्य, उनमें से ये पुरु क्रू त्रु थे, और भरत के जो पुरोहित थे वो कौन थे? वशिष्ठ थे। नेक्स्ट चलते हैं, विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? विष्णु का जो प्राचीनतम उल्लेख बताया गया है वो ऋग्वेद के अंदर बताया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में विष्णु भगवान का भी जिक्र किया गया है। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की जो मूल लिपि है वो ब्राह्मी बताई गई है, ब्राह्मी। ठीक है, ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा था? सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा था? गायत्री। ठीक है, ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद गायत्री था। तो आपको पता है तिष्ठुप जगती अनुपुष्ट की बजाय गायत्री मंत्र को ज़्यादा महत्व दिया गया है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। मतलब क्या है इसका? सामवेद में बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सेस में जो भी मंत्र है वो सामवेद में एज इट इज़ ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, सामवेद में किसके अंदर से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं।
तो कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा वेद है जो ज़्यादातर या पूर्णतः ऋग्वेद पर आधारित है, तो वो सामवेद है। ठीक है, अब देखिए टोटल जो इसके अंदर मंत्र है, किसके अंदर, सामवेद के 1549 है। ठीक है, इनमें से 75 इनके अपने खुद है सामवेद के और 1474, ठीक है, 1474 मंत्र ऋग्वेद से लेकर एज इट इज इसमें डाले गए हैं। टोटल अपने बस 75 हैं, टोटल 1549 है। तो ज़्यादातर क्या होगा, किस पर आधारित बोला जाएगा, ये आपका ऋग्वेद पर आधारित बोला जाएगा, पूर्णतः ऋग्वेद पर आधारित। तो बोले अंश मतलब थोड़ी ही मात्रा में ऋग्वेद पर आधारित है, तो वो आपका अथर्ववेद, अथर्ववेद है। ज़्यादा ऋग्वेद पर आधारित है वो सामवेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। वही चीज़ें पूछी है आपको, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर क्या है, देखो संगीत सीधा सामवेद के अंदर है। ठीक है, ऋग्वेद में आपको क्या पढ़ रहा है, प्रार्थनाएं पढ़ रहे हैं, स्तुति पढ़ रहे हैं। तंत्र मंत्र की बात आती है तो आपका अथर्ववेद के अंदर आता है। ठीक है, कर्मकांड की बात आती है तो आपकी यजुर्वेद के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर ए राइट जाता है, क्योंकि ये तो हमने बार बार पढ़ लिया और आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। ये कह रहे हैं कि जो पहले आर्य थे ना, उनका क्या धर्म प्रमुखतः था, प्रकृति पूजा और यज्ञ। ठीक है, प्रकृति पूजा और यज्ञ ही उनका पहला था। जो पहले के लोग थे ये प्रकृति पूजा करते थे और यज्ञ वगैरह किया करते थे। नेक्स्ट चलते हैं, आयुर्वेद या जीवन का विज्ञान का उल्लेख संबंध, मतलब आयुर्वेद मतलब औषधि, औषधि का जो रूल है या औषधि का जो जिक्र है वो कहाँ पे मिला हुआ है, अथर्ववेद में। पढ़ा ना हमने, आयुर्वेद का या जीवन का विज्ञान भी लिखा आ सकता है या औषधि भी लिखा आ सकता है, क्योंकि जीवन को दान देने वाली है औषधि, तो उनका नाम आए तो आप अथर्ववेद याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी। बाद में ऋग्वेद काल में पहुँचते पहुँचते वो किसमें विश्वास रखने लगे थे, बलि और कर्मकांडों में। क्योंकि बलि और कर्मकांड में कैसे रखी थी, वैसे मुझे इसका आंसर बलि और कर्मकांड नहीं लगता। मुझे इसका जहाँ तक मेरा मानना है ये क्वेश्चन एकेश्वरवाद लगता है, क्योंकि वो क्या सोचते थे, मतलब एक ही भगवान के बहुत सारे रूप हैं। ठीक है, उसी ने अलग अलग चीज़ों को बनाया हुआ है, तो ऋग्वेद वाले इस चीज़ को मानते थे। ठीक है, एकेश्वरवाद भी था और बहु अवतारवाद भी था इसमें। तो बलि और कर्मकांड इतने नहीं थे, तो मुझे जहाँ तक लगता है इसका राइट आंसर बी होने वाला है। ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिए। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, मतलब भारत में हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ी साइट कौन सी है, ये आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्वेश्चन इसके अंदर पूछा हुआ है, वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भारत की सबसे बड़ी साइट है। नेक्स्ट चलते हैं, ये वाली लैंग्वेज कुछ अलग है। धर्म और रीत भारत के प्राचीन वैदिक सभ्यताओं के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। मतलब आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है कि जो धर्म है और रीत है ये क्या है। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं को दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। मतलब पहले टाइम में धर्म एक ऐसी चीज़ थी कि वो अपने दायित्व को समझे और दूसरों के लिए जो भी उसके कर्तव्य है उनको समझे। ठीक है, दूसरा रीत का मतलब क्या होता है, रीत का मतलब तो नैतिक, मोरालिटी। जैसे हम कहते हैं ना कि आपकी नैतिक मूल्य, नैतिक वैल्यू क्या है, ये चीज़ें जो मोरालिटी होती है उसको रीत कहा जाता था। तो इन दोनों का जो आंसर राइट है, मतलब उस टाइम में धर्म का मतलब था अपने दायित्व को समझो, दूसरों के कर्तव्यों को समझो और उनको प्रेरणा दो, वे चीज़ें। और रीत का मतलब होता था मोरालिटी। ठीक है, मोरल वैल्यू क्या होती है, दूसरे के हित के बारे में सोचो, तो ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो गायत्री मंत्र के नाम से जो मंत्र मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। किसने इसकी रचना की, विश्वामित्र के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आश्रमों को कर्मानुसार लगाइए। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ठीक है, सबसे पहले उसने ब्रह्मचर्य का जीवन जीना है, फिर वो गृहस्थ लाइफ जीनी है, फिर उसको वन में चले जाना है और फिर संन्यास लेना है। पहले ये 3 थे। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में 3 थे, 4 जाबलोपनिषद में आए। छांदोग्य उपनिषद के अंदर पूछे जाए तो कितने आश्रम का जिक्र किया है, 3 का।
ये संन्यास बाद में आया, ये जाबलो उपनिषद के अंदर आता है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से पढ़ना है कि ब्रह्मचर्य में क्या है, गृहस्थ जीवन में क्या है, वानप्रस्थ में क्या है और संन्यास में क्या है। इनको बोलते हैं 4 आश्रम, लाइफ की 4 स्टेज कि सबसे पहले लाइफ में इंसान क्या करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, मतलब पैदा होगा और अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करेगा, फिर शादी करेगा गृहस्थ जीवन में, वानप्रस्थ में फिर वन में चला जाएगा, संन्यास मतलब फिर संन्यास ले लेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किससे विख्यात गायत्री मंत्र मिलता है? तो ये क्वेश्चन बार बार आ, ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र मिलता है भैया, ऋग्वेद में ही। ऋग्वेद के 3रे मंडल में विश्वामित्र के द्वारा किया गया है गायत्री मंत्र। ठीक है, तो ये हमारे थे 30 क्वेश्चन और टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आप इस पूरे टॉपिक को ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको अब टॉपिक के अंदर पढ़ना क्या क्या ज़रूरी है। ठीक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, और ध्यान से क्लास को 1 से 2, 2 से 3 बार पढ़ना कि आपको अच्छे से, एक बार कभी अच्छे से आपको चीज़ें नहीं समझ आएगी, 2-3 बार पढ़ोगे तो चीज़ें आपको समझ आएगी। ओके, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, बाय बाय।